हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद पूनम। आज हम बात करने वाले जो नई मदर हैं और जिनके बच्चे स्तनपान कर रहे हैं यानी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तो वो किस तरह से अपने बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़वा सकती हैं। तो हम कुछ स्टेप्स में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि वो कौन सा सही समय है जिसमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाई जाए। जब ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाएंगे तो वो कौन कौन से तरीके हैं जो पर्सनली मैंने अपनाए थे, जो मैं आपको बताऊंगी, जो बिल्कुल यूज़फुल हैं, प्रैक्टिकल हैं, जिनको यूज़ किया जा सकता है और जो आम घरों में, मिडिल क्लास घरों में जो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रोसीजर हैं ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने का, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है फॉर बेबी एज वेल एज़ फॉर मदर टू। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मदर को ये लगने लगता है कि अब मुझे इसका दूध छुड़वा देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो मदर का वेट ऑलरेडी लूज़ होता जाता है और कहीं ना कहीं मदर में वीकनेस आ जाती है आफ्टर 1 ईयर। बच्चे को अगर 1 साल हो गया है दूध पीते पीते तो धीरे धीरे मदर का जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है और मदर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है और बच्चा फीडिंग करता रहता है 2 साल के टाइम, ये बहुत इमोशनल प्रोसीजर है, इमोशनल पेनफुल प्रोसीजर है। और मदर कैसे डिसाइड करेगी कि उसका दूध कब छुड़वाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने न्यू जॉब ज्वाइन की है और आप आपका बेबी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इयर्स का हो गया है और आप उसका दूध छुड़वाना चाहते हैं और आपने न्यू जॉब कोई ज्वाइन की है, वो भी आपका एक रीज़न हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे जो बेबी है वो मदर से भी दूर रहेगा और मदर दूध भी छुड़वाना चाहेगी, तो वो बच्चे के इमोशंस पे मेंटली इफ़ेक्ट करेगा और बच्चा मदर से पहले ही दूर होने की वजह से चिड़चिड़ा हो जाएगा। और ऐसे टाइम पे अगर आप दूध छुड़वाओगे तो ये बहुत ही पेनफुल हो जाएगा बच्चे के लिए। तो अगर आपको कोई जॉब ज्वाइन करनी है, कोई वर्क करना है, तो उससे पहले ही आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर लें, आप उसका दूध छुड़वा दें। सेकंड ये है, कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ मदर का ही फीड करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क ही फीड करते हैं और वो ऊपर का कुछ भी नहीं खाते। तो एक रीज़न होता है, मदर ये चाहती है कि शायद अगर मैं ये ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा दूँगी तो बच्चा बाहर का, ऊपर का कोई फूड जो है न्यूट्रिशियस फूड लेना शुरू कर देगा, जिससे बच्चा मिल्क के अलावा भी और सॉलिड चीज़ें खानी शुरू कर देगा। तो बच्चे का बिल्कुल फुल रहे टमी, इसके लिए बच्चे को, मदर को शुरू से ही बच्चे को हर चीज़ को खिलाने की आदत डालनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा आफ्टर 6 मंथ बाद थोड़ा थोड़ा सॉलिड देना शुरू करना चाहिए। और अगर आप दूध छुड़वाना चाहती हैं तो उसके लिए जो मैंने तरीके अपनाए थे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप नीम की पत्तियों को पीस सकते हैं और उसका जो पेस्ट है वो अपने ब्रेस्ट पे लगा सकते हैं, जिससे बच्चे को दूध में जब वो फीड करेगा तो उसमें कड़वाहट लगेगी तो बच्चा अपने आप छोड़ देगा उसको। सेकंड, आप ब्रेस्ट पे नेल पेंट लगा सकती हैं, तो बच्चे को लगेगा कि ये ख़राब हो गया, ये गंदा हो गया, मुझे इसको नहीं पीना, मुझे और अच्छी चीज़ें यूज़ करनी हैं, और वो बच्चा छोड़ देगा। ये मैंने यूज़ किया हुआ है, ये प्रैक्टिकल मैंने किए हुए हैं अपने बेबी के साथ। और मेरे बेबी ने तो 1 ही दिन में दूध छोड़ दिया था, उसको कोई रिग्रेट भी नहीं था। उसको ये लगा था कि अब ब्रेस्ट मिल्क मम्मा का ख़राब हो गया है तो अब मुझे ग्लास में दूध पीना चाहिए। तो आप बॉटल की हैबिट, मैं बॉटल को प्रिस्क्राइब नहीं करूँगी, क्योंकि फिर एक नए सिरे से फिर बॉटल छुड़वाओ, इससे अच्छा है आप बच्चों को ग्लास से ही दूध पीने की हैबिट डालो। अगर कोई ऐसा केस है कि आप नहीं भी डाल सकते तो आप बॉटल फीडिंग करा सकते हैं। सेकंड है, आप बैंडेड लगा सकती हैं अपनी ब्रेस्ट पे, जिसको देख के बच्चा ये करे हाँ चोट लगी हुई है यहाँ पे, और आप कुछ भी वहाँ पे ऐसे चीज़ लगा सकते हैं। लेडीज़ तो रेड चिल्ली पाउडर भी लगा लेती हैं, जिससे बच्चे ऑटोमेटिकली दूध छोड़ देते हैं और वो उसकी तरफ देखते भी नहीं। हाँ, बच्चे बीच बीच में चेक करते हैं। आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने की सोच रही हैं तो आपको एज ए मदर अपने डिसीज़न पे बिल्कुल पक्के रहना है। आप इमोशनल हो गए अगर आपको पेन हो रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दूध हो गया तो चलो थोड़ा सा पिला देती हूँ, बट वो फिर प्रोडक्शन उसकी बनती रहेगी। तो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है
बच्चे को देख के बच्चा रोएगा भी, चिड़चिड़ा भी होएगा, तो उस टाइम आपको अपने आप को भी संभालना है और आपको बच्चे को भी संभालना है, तब आप इजीली बच्चे का दूध छुड़वा पाएंगी। तो बच्चे को ज़्यादा, अगर आप वर्किंग नहीं हैं और आप घर पे ही हैं, तो बच्चे का इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है दूध छुड़वाने की। और अगर आपको ये लग रहा है कि अब मुझे छुड़वा देना चाहिए, तो आप ये टिप्स अपना सकती हैं। तो आपको पहले मॉर्निंग का छुड़वाना है, उसके बाद आप नाइट का छुड़वाएंगे। आप एकदम सडनली ये नहीं करेंगे कि आपने सडनली छुड़वा दिया है, पहले आप मॉर्निंग का छुड़वाएंगे, उसके बाद आप नाइट का दूध छुड़वाएंगे। और फिर उसके बाद जो मदर को पेन होता है, उसके बाद जो मदर के लिए पेनफुल प्रोसीजर होता है, जिसमें ब्रेस्ट मिल्क अब जो फुल हो जाता है ब्रेस्ट में, तब मदर क्या करे, वो बहुत पेनफुल होता है, ब्रेस्ट बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं। तो अपने आप कुछ जो मदर हैं उनका तो ब्रेस्ट मिल्क अपने आप ही सूख जाता है 7 to 10 डेज़ में। मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम मेरा ब्रेस्ट मिल्क नहीं सूखा था, बट सेकंड बेबी के टाइम अपने आप ही सूख गया था। तो फर्स्ट बेबी के टाइम मैंने किया था, आपको जिससे आपने जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है आपकी, आप उन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एक ऐसी टैबलेट दे देंगे जिससे आपका ऑटोमेटिकली दूध सूख जाएगा और आपको इस पेनफुल प्रोसीजर से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। ये टैबलेट्स बिल्कुल सेफ़ होती हैं। मैंने अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे ये टैबलेट्स यूज़ की थी, और कुछ लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि ये टैबलेट्स लेने के बाद अगर आपका सेकंड बेबी होगा तो आपको मिल्क प्रोडक्शन आपकी होगी नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी मिल्क प्रोडक्शन एज इट इज़ हुई थी, जैसे मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम हुई थी। और सेकंड बेबी के टाइम जब मैंने दूध छुड़वाया था तो मुझे उस टैबलेट की नीड भी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा दूध अपने आप ही सूख गया था। तो ये तो थे कुछ टिप्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप ऐसे और भी टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो, जो मेरा एजुकेशनल चैनल है जिसका नाम है लर्निंग विद पूनम, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।